हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए 9th क्लास की बुक कृतिका की सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बुक के लेसन के बीच बीच में से जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको करेंगे और बाद में इसके अभ्यास वाले क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एक सारे एग्ज़ाम में आते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मृदुला गर्ग की जो जीवनी थी वो बता दी थी, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक अपनी नानी को क्यों नहीं देख पाया। तो इसका आंसर है, लेखक की नानी उसकी माँ का विवाह होने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। यही रीज़न है कि लेखक अपनी नानी को नहीं देख पाया था। तीनों बहनों को स्वयं कहानियाँ क्यों कहनी पड़ी थी। नानी के अभाव की पूर्ति का झूठा ही सही, लेकिन एहसास करने के लिए, यानी कि जो तीनों बहनों ने स्वयं कहानियाँ उनको बनाने के लिए इसलिए करना पड़ा था ताकि वो अपनी जो नानी की जो कमी है, नानी की मरने की मृत्यु के बाद उनकी जो कमी है उनकी पूर्ति का झूठा ही सही लेकिन एहसास कराने के लिए उन्होंने स्वयं से कहानियाँ गढ़ी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 3, नानी से कहानी ना सुनी लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी, इस कहने का क्या तात्पर्य है। तो लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग, जो लेखिका है इस कहानी की, लेखिका मृदुला गर्ग जो है वो बताना चाहती है कि उन्हें पास पड़ोस के लोगों, अन्य रिश्तेदारों तथा संबंधियों से नानी के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी। ठीक है, तो इसलिए उनके पास नानी की सारी कहानी थी, नानी की जितनी भी जानकारी थी उन्हें मिली हुई थी, सारी कहानियाँ थी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि नानी से कहानी तो हम नहीं सुन पाए लेकिन उनकी खुद की कहानी हमने पास पड़ोस के लोगों से सुनी हुई है। आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। आगे के क्वेश्चन है यहाँ पर, नानी ने शर्मा जी से क्या कहा था। नानी बोली कि शर्मा जी ही उनकी बेटी के लिए वर को चुनेंगे और वर भी आज़ादी का सिपाही हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नानी के इस स्वतंत्र विचार को जानकर लेखिका ने उनके बारे में क्या अनुमान लगाया। लेखिका ने अनुमान लगाया कि उन्होंने चाहे अपने पति के समक्ष कुछ भी शिरोधार्य किया हो, लेकिन अपने निजी जीवन के मामलों में वो बहुत ही स्पष्टवादी एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वाली थी। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका अपने पिता की निर्धन स्थिति का वर्णन कैसे करती हैं। वो कहती हैं कि उनके पिता को आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की ये सज़ा मिली थी कि उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था और उन्हें अपने पिता से एक नए पैसे की भी सहायता नहीं मिल पाई थी। आगे है, लेखिका की माता जी सादा जीवन उच्च विचार रखने के लिए क्यों मजबूर हुई। लेखिका की नानी और गांधी जी के सिद्धांत इन्हीं दो बिंदुओं या घटकों पर आधारित थे, इसीलिए लेखिका की माता जी थी वो भी सादा जीवन और उच्च विचार जीने के लिए ही मजबूर हो गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन आंसर। आगे इस पेज के से प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका अपनी माँ के ससुराल में रहने का श्रेय किसको देती है। ऐसा श्रेय वो अपने नाना को देती है क्योंकि वे पक्के साहब माने जाते थे। लेखिका अपने पिता के घर तथा दादाजी और पिताजी आदि को अंग्रेजों का प्रशंसक क्यों कहती है। इसलिए कि घर में चाहे वह आज़ादी की लड़ाई के बिगुल बजाएं, लेकिन उनका जो रहन सहन है, पहनावे तथा बोलचाल का ढंग जो है वो सभी कुछ अंग्रेजों जैसा ही था। इसीलिए कि उनके जो लेखिका के घर तथा दादाजी पिताजी आदि को अंग्रेजों का समर्थन कहते थे। आगे है, नाना जी द्वारा अपनी माँ को विवाह में उसके घर को सौंपने के पीछे लेखिका मुख्य कारण क्या बताती है। लेखिका का कहना है कि उसके मायके वाले भी ठीक वही अंग्रेजी शान बान वाले थे जैसी शान बान उनके दादा जी के घर की थी। यही प्रमुख कारण है कि उसकी माँ की जो उस घर में शादी कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका अपनी माँ की शख्सियत क्या बताती है। लेखिका की माताजी रूपवती, चुलबुली, सद्य व्यवहारी और ईमानदार थी, ये इनकी माँ की शख्सियत है। लेखिका को अपने दादा दादी के कौन कौन से जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। वो जुमला था कि वे हाथी से खेत नहीं जुतवाते, इसके लिए उसके पास बैल है। ठीक है, लेखिका को दादी के कौन कौन से जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, तो वो जुमला ये था कि यहाँ पे हाथी के खेत नहीं जुतवाते, इसके लिए उनके पास बैल है। तो इस टाइप के जुमले जो थे वो उनको समझ में आ गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे क्वेश्चन है, लेखिका की माता आज़ादी का जुनून किसको मानती थी। अपने काम को अपने ढंग से स्वयं करना तथा उसमें दूसरों की राय, सलाह या परामर्श कदापि ना लेना, इसी को लेखिका की माताजी आज़ादी का जुनून मानती थी। लेखिका ने अपनी माँ को औसत भारतीय माँ जैसा क्यों समझा। इसलिए कि लेखिका की माँ ने उसकी नानी को उसके साथ विशेष लाड़ प्यार करने वाली
खाना पकाकर खिलाने वाली और भविष्य में अच्छी पत्नी तथा बहू बनने की सीख देने वाली नहीं पाया। आगे है, लेखिका की माता का सर्वाधिक रोचक कार्य क्या था? पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चाओं में भाग लेने तथा संगीत सुनने का काम जो था वो लेखिका की माता जी का सर्वाधिक रोचक कार्य था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न है, घरेलू काम करने वाली महिला ना होने पर भी लेखिका की माँ से उसे दादी आदि स्नेह क्यों रखते थे? तो इसका उत्तर है कि उनके सत्यवादी होने और किसी एक की गोपनीय बात को दूसरे से ना कहने वाली होने के कारण। आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। घर के बाहर की महिलाओं के साथ लेखिका की माँ के अंतरंग संबंध बनने का कारण क्या रहा होगा? तो इसका उत्तर है, लेखिका की माँ का किसी एक की गोपनीय बात किसी दूसरे के सामने जाहिर ना करने की आदत बनाए रखने के कारण। आगे 6वां प्रश्न है कि लेखिका के पिता का घर कैसा था? 6 बच्चों वाला, दादा दादी माता पिता वाला और उन सभी को अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाला घर था। कैसा घर था? 6 बच्चों वाला था और दादा दादी भी थे उसमें, माता पिता वाला, और उन सभी को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाला घर था। सबको अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे, नेक्स्ट पेज पर। लेखिका की परदादी का क्या शौक था? उनको एक पंक्ति या कतार में बाहर चलने का शौक था। लेखिका की परदादी कौन सा धर्म निभाती थी? वे अपनी 2 से 3 धोतियाँ होते हुए भी एक धोती किसी जरूरतमंद महिला को दे देती थी, अर्थात वो 2 या 2 से अधिक धोतियाँ रखने को परिग्रह का दुर्गुण कहती थी। आगे, लेखिका की परदादी ने भगवान से क्या मन्नत मांगी थी? लेखिका की दादी अपनी बहू की पहली औलाद लड़की चाहती थी, इसकी ही मन्नत उसने भगवान से मांगी थी। परदादी की मन्नत मांगने का क्या परिणाम रहा? लेखिका बताती हैं कि ईश्वर ने प्रसन्न होकर उनकी माँ की गोद एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों से भर दी थी। माँ के आस्तिक स्वभाव को रेखांकित करते हुए लेखिका क्या कहती हैं? लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ का बेतार का तार सीधे भगवान से जुड़ा था और वह भगवान से जो भी मांगती तुरंत ही पा जाती थी। लेखिका खानदानी विरासत या जीवाणुओं के प्रकोप को एक जैसा क्यों कह रही थी होगी? तो इसका आंसर है, उसने शायद विरासती गुणों का पुत्रों से पुत्र की ओर लगातार स्थानांतरण होने और जीवाणुओं से होने वाली मौसमी बीमारियों के बारे में किसी पुस्तक में पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 2 है, देश की आज़ादी मिलने के दिन लेखिका कैसी थी? अर्थात आज़ादी के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसको आंत्ररोग या फिर टाइफाइड हो गया था। लेखिका के रोने धोने पर भी डॉक्टर ने इंडिया गेट ना जाने देने पर लेखिका के पिता की क्या प्रतिक्रिया रही? लेखिका के पिता ने चुप्पी साध ली क्योंकि डॉक्टर लेखिका के नाना का परम मित्र था। आज़ादी का जश्न देखने को आतुर बेटी का घर पर ही मन बहलाने के लिए उसके पिता ने क्या दिया? तो पिता ने पुत्री को ब्रदर्स करामजोव नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। लेखिका को उपन्यास का कौन सा अध्याय कंठस्थ हो गया था? वो अध्याय था बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में जानकारी देने वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अपनी 4 बहनों में से किसी के भी हीन भावना का शिकार न होने कारण का श्रेय लेखिका ने किसको दिया है? तो अपनी माँ, नानी और परदादी की परंपरा ठुकराने को दिया है। लेखिका की 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन के कौन कौन से नाम थे? घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल और लेखिका बनने के बाद नाम हो गया मंजुल भगत। लेखिका के कौन कौन से नाम थे? घर का नाम था उमा, बाहर का नाम था मृदुला और शादी के बाद लेखिका बनने के बाद था उनका नाम मृदुला गर्ग। लेखिका के परिचित जब नाम बदलने के कारण पूछते थे तो उनका क्या जवाब होता था? तो वो चुप हो जाती थी क्योंकि उसने उन लोगों के व्यक्तित्व को किसी तरह का नुकसान होते नहीं देखा था जिन्होंने अपना नाम बदला था। माफ़ कीजिएगा, इस आंसर को दोबारा से देख लेते हैं। लेखिका के परिचित नाम जब लेखिका के जो परिचित थे यानी कि जानकार लोग थे, जब नाम बदलने पर कारण पूछते थे तो उसका क्या जवाब होता था? तो उस समय वो चुप हो जाती थी क्योंकि उसने उन लोगों के व्यक्तित्व को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता था जिन्होंने अपना नाम नहीं बदला। आगे चलते नेक्स्ट पेज पर। आगे है, लेखिका की चौथी बहन रेणु बस में बैठकर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? रेणु के विचार से ऐसा करना सामंतशाही का प्रतीक था। लेखिका के पिता को क्या देखकर दुख होता था?
अपनी एक पुत्री को बस में बैठकर शान से आते और दूसरी को पैदल ठोकर खाते हुए घर आते देखकर। आगे है लेखिका की बहन कैसे स्वभाव की लड़की है। वह छोटे छोटे काम को भी उसी दशा में करती है जब उससे होने वाले लाभ का भला भांति आंकलन कर लेती है। उदाहरण, वह बीए की परीक्षा देने के लिए भी सहमत नहीं हुई और पिता द्वारा इसको अपना अनिवार्य आदेश बनाए जाने पर ही उसने परीक्षा दी और केवल उत्तीर्ण होने लायक ही नंबर ला पाई। लेखिका की बहन यानी कि रेणु की आदत अच्छी है क्या? अच्छी आदत क्या है? लेखिका की उसी बहन यानी कि रेणु की जो अच्छी आदत है वो क्या है? तो वो अपनी माँ को की तरह हमेशा सत्य बोलती है, यही उसकी एक अच्छी आदत है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेखिका की बहन की तीसरी बहन जो है उसका नाम क्या है? लेखिका की जो तीसरी बहन है उसका नाम है चित्रा। उस बहन की कौन सी विशेष आदत है और क्या उसकी उस वक्त उसे कोई फ़ायदा मिलता है? तो वो खुद पढ़ने के स्थान पर अपनी सहेलियों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती है। इसका उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। परीक्षा में उसकी सखियों के अंक उसकी तुलना में अधिक आते हैं। उस बहन को बड़ी होकर अपनी पसंद के लड़के से क्या कहा? यानी कि उस बहन ने बड़ी होकर अपनी पसंद के लड़के से क्या कहा? वह पहली बार देखने पर ही पसंद करके उस लड़के से बोली कि उसका निश्चय हमेशा अटल रहता है। सभी बहनों में कौन सी जो बात थी एक सी थी। सभी बहनों ने विवाह के उपरांत अपनी गृहस्थी बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाई थी। आगे है, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र में लेखिका ने क्या किया? तो उसने कैथोलिक बिशप की सहायता से वहाँ पर एक विश्वविद्यालय खुलवा दिया। लेखिका द्वारा खोले गए स्कूल में बच्चों ने कैसी पढ़ाई की? तो लेखिका ने अपने बच्चों तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने उसी स्कूल में पढ़ाई की। लेखिका के नाटकों में कैसे स्वभाव के कलाकारों, रंगकर्मियों और पात्रों ने लोकप्रियता पाई थी? तो ऐसे पात्र जो दृढ़ संकल्पी थे, अपनी राह स्वयं देखकर उस पर आगे बढ़ने में ही गौरवानुभूति करने वाले थे। आगे चलते नेक्स्ट पेज पर। आगे है इसके प्रश्न अभ्यास। तो अभी प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो लेखिका अपनी नानी की कहानी सुनकर भी बिना देखे उनसे प्रभावित थी। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो लेखिका की नानी ने अपनी लड़की की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाने की शर्त स्वीकार कराकर आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी की। नंबर 3 है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला, लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। दूसरा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का चित्र अंकित कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका की माँ झूठ ना बोलने वाली और मितभाषी थी।